नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी नौजवान साथियों? सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था कैलेंडर है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। कैलेंडर की अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं साथियों, और उन 2 क्लासों में अपन ने कैलेंडर की बेसिक जानकारी ली थी। आज अपन प्रश्नों पर आएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और रह रहा है हमारा इसमें, उसको भी मैं पहले क्लियर करवा देता हूं। तो साथियों, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा आज, क्योंकि आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और जो पिछली क्लास में मैंने अभी आपको 2 क्लासों में जितना पढ़ाया है, मैं एक बार फटाफट से 2-5 मिनट में उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। और दोस्तों, आपको पता है, कहते हैं ना कि वक्त को इतना वक्त दीजिए कि वक्त एक दिन आपका वक्त बदल दे। तो इसलिए अब इस वक्त की कीमत आप समझिएगा, इस समय का सदुपयोग करना आपको अब आ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था और आगे भी कहता रहूँगा कि धीरे धीरे हम समय गुजरता जा रहा है हमारा, और अपन धीरे धीरे हम अपनी एग्ज़ाम के नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों। और उस एग्ज़ाम के नज़दीक आने का मतलब है कि हम हमारे फ्यूचर के पास में आ रहे हैं, कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है। साथियों, जो जैसा रास्ता चुनता है उसको वैसी ही क्या मिलती है? मंजिल मिलती है। ऐसी ही क्या मिलती है? मंजिल मिलती है। तो मेरे नौजवान साथियों, उसी जोश और उसी जुनून के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं, और आप भी कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। और दोस्तों, बात करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर हमारा होता है दोस्तों 2 प्रकार से। एक हमारा होता है सामान्य वर्ष कैलेंडर, और एक होता है हमारा अधिवर्ष कैलेंडर, लीप ईयर कैलेंडर और नॉर्मल ईयर कैलेंडर। उसके बाद में पहचान करना बताया था, 4 का भाग देना है। 4 का भाग जिसमें चला जाएगा वो हमारा लीप ईयर होगा, और जिसमें नहीं जाएगा हमारा नॉर्मल ईयर होगा। उसके बाद हमने बताया था कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, और हमारे पास इसमें लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उसके बाद बताया था कि हमारे सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीप ईयर में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, और लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया कि हमारे पास अगर शताब्दी वर्ष आ जाता है दोस्तों, तो उसमें हम 4 का भाग ना दे करके 400 का भाग देते हैं। और सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, और लीप वर्ष उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है। महीनों की अपन ने बात की थी कि हमारे पास महीने होते हैं तो 28 दिन का, 29 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन का। 28 दिन वाला महीना कब होगा? जब हमारे पास सामान्य वर्ष होगी, और वो जिस वार को शुरू होगा उसके 1 दिन पहले समाप्त होगा। और 29 दिन वाला महीना कब होगा? जब हमारे पास लीप वर्ष होगी। क्या होगी? लीप वर्ष होगी, और उसका जिस वार को वो शुरू होता है उसी वार को क्या होता है दोस्तों? समाप्त होता है। 30 दिन वाला महीना उसके 1 दिन बाद समाप्त होता है, 31 दिन वाला महीना उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि विषम दिनों की बात की थी। विषम दिनों में मैंने बताया था दोस्तों आपको विषम दिन कैसे निकालते हैं, कि हम हमारे पास जो दिए गए दिन होते हैं उसमें अपन 7 का भाग देते हैं, और 7 का भाग देने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, जो शेष आता है हमारे पास, वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी हो सकती हैं? 24 भी हो सकती हैं और 25 भी हो सकती हैं, लेकिन 400 वर्ष में हमारे पास जो लीप ईयर होगी वो कितनी होगी? 97 होगी, 97 होगी। उसके बाद अपन ने 29 तारीख की बात की थी। 29 तारीख निकालना अपन ने सीख लिया था दोस्तों कि 100 वर्ष में 29 तारीख हमारे पास 1124 बार आती है। 200 में हमारे पास उसका डबल कर दो 2248, 300 में हमारे पास आती है कितना? 3372। लेकिन 400 वर्षों में ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर 1124 का 4 गुना तो हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और जुड़ जाएगा, इसलिए 4497 हो जाता है। और वो एक कैसा कौन सा जुड़ता है? जो 400वां वर्ष होता है वो हमारा एक लीप ईयर हो जाता है, और वहां से एक दिन क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद में यहां पर अपने सारी बातें, मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था अच्छी तरह से कि किस प्रकार से हम तारीख निकालते हैं, कि यह तारीख कितनी बार आएगी। आप कोई भी तारीख आप निकाल सकते हो कितने भी वर्षों की, अब आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो हमारे पास शताब्दी वर्ष होता है, उस शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन है वो बुधवार और रविवार नहीं हो सकता। बुधवार और रविवार नहीं हो सकता। और अंतिम वर्ष जो हमारा है वो क्या नहीं हो सकता? शनिवार, गुरुवार और मंगलवार नहीं हो सकता। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सगुम, सगुम से मैंने बताया था ना, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी वार हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है। क्या? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है।
अब हमारे पास इसमें एक पॉइंट और ही आ जाता है कि सर सामान्य वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं और लीप वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं। ऐसा प्रश्न आया हुआ भी है, मैं बताऊंगा कि प्रश्न कैसा पूछा गया था और कैसे पूछे जाने की संभावना यहां पर है। तो ध्यान देना साथियों, यहां पर सामान्य वर्ष के, मैं लिख रहा हूं यहां पर है सामान्य वर्ष के निम्न माह समान होते हैं। अब इस समान होते हैं, समान से मतलब, इस समान का मतलब समझना, समान होने का मतलब मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि कौन कौन से महीने समान होते हैं और फिर मैं बताता हूं कि कैसे समान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान देना। सामान्य वर्ष के जो निम्न महीने समान होते हैं, याद कैसे रखना है, एक आपको नंबर याद रखने हैं। मोबाइल नंबर तो आप बड़े जल्दी याद कर लेते हो, तो इनको भी एक मोबाइल नंबर की तरह ही आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे याद करना है, 110 23 11 47 912। ध्यान देना, अब इनका मतलब समझिएगा, 110 23 11 47 912 याद करना है दोस्तों, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है और आगामी एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए मेरे लाडलों। 110 23 11 47 912 सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं। अब इस 110 का मतलब समझिए, देखो 1 का मतलब हो गया जनवरी, कौन सा महीना, जनवरी माह है। और 10 का मतलब कौन सा महीना हो गया, 10वां महीना कौन सा आता है हमारा, अक्टूबर आता है। कौन सा आता है, अक्टूबर आता है। बात समझ में आ रही है। 110 बात हो गया सर, यहाँ तो 1100 कोई सा महीना होता है क्या, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इस चीज को आप यहाँ पर ज्यादा इश्यू ना समझिएगा। 110, अब देखो यहाँ पर 23 11 लगाया या 2 3 11 भी बोल सकते हो। 110 2 3 11 4 7 9 12, 1 10 2 3 11 4 7 9 12, या सीधा आप 110 23 11 47 912 से भी याद रख सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पर 2 का मतलब हो गया लाडलो क्या, फरवरी, और 3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मार्च, और 11वां महीना हमारा क्या आता है, नवंबर। बताऊं अब इनका मतलब है, चौथा महीना क्या हो गया, अप्रैल, और 7वां महीना क्या हो गया दोस्तों, जुलाई, और 9वां महीना हमारा क्या हो गया, सितंबर, और 12वां महीना हमारा क्या हो गया, दिसंबर। अब ध्यान दो, इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे पहला महीना होता है ना, वैसा ही 10वां महीना होता है। कि जैसे कौन से वर्ष में, लेकिन सामान्य वर्ष में। मैं लीप ईयर की बात करूंगा अलग से, लीप ईयर की बात अलग से करेंगे अपन, अभी सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। जैसा पहला महीना होता है वैसा ही कौन सा होता है, 10वां महीना होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो 1 जनवरी को वार होगा ना, वही 1 कब होगा, अक्टूबर को होगा। जो वार 1 जनवरी को होगा वही कब होगा, 1 अक्टूबर को होगा। अब लेकिन वर्ष यहां पर जैसे मान लो मैंने बोला 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को सोमवार दे दिया मैंने, 1 जनवरी 2017 को क्या वार दे दिया, सोमवार दे दिया। तो बताओ 1 अक्टूबर 2017 को क्या वार होगा, 1 अक्टूबर 2017 को क्या वार होगा। अगर हमें ये छोटी बातें याद है ना, ये सामान्य सी बातें, ये जनरल नॉलेज वाली बातें अगर अपने को याद हैं, तो ये प्रश्न अपने आसानी से बन जाता है, ज्यादा समय नहीं लेता है। हालांकि करने का तरीका तो और भी होगा, मैं आगे करवाऊंगा यहाँ पर कि जब यहाँ पर दिनांक और वर्ष समान और महीना अलग हो तो क्या करते हैं। 3 4 5 तरह की यहाँ पे टाइप बनती है, मैं सभी को एक एक को साथ लेके चलूंगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बातें क्योंकि ये समय बचा सकती है हमारा। अगर आपने अच्छी तरह से उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छी तरह से उसके ऊपर आपने हार्डवर्क कर रखा है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को समझ सकते हो कि ये प्रश्न कहां से जा रहा है और कितनी आसानी से ये प्रश्न बन सकता है। हालांकि तरीका तो इसका हो जाएगा कि देखो दिनांक समान है, वर्ष समान है, महीना अलग है, इसका तरीका होता है जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन अगर मान लो यह चीज हमें याद है, ये चीज हमें याद है और हमें पता है कि जैसे जनवरी का महीना होता है सामान्य वर्ष में, ऐसा ही हमारा कौन सा महीना होता है, कौन सा महीना होता है, अक्टूबर वाला महीना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2017 को अगर सोमवार है, हमसे पूछ रहा है कि 1 अक्टूबर 2017 को क्या वार होगा, तो सीधा सीधा यहां भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब आप कहोगे कि सर जनवरी में तो 31 दिन होते हैं और अक्टूबर में भी कितने दिन होते हैं, 31 ही होते हैं, तो इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहां पर बात समझ
में आ रही है कि नहीं आ रही? अब दूसरी बात यहां आती है कि फरवरी का महीना, मार्च का महीना और 11 यानी नवंबर का महीना, फरवरी, मार्च और नवंबर के महीने समान होते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा, अब आप कहोगे कि सर सामान्य वर्ष में फरवरी तो होती है 28 दिन की, मार्च हमारा होता है 31 दिन का और नवंबर होता है 30 दिन का। अब ये महीना समान कैसे हो सकता है? इनमें तो दिन तो अलग अलग आ रहे हैं। अरे इतना ध्यान रखो, दिन अलग अलग आ रहे हैं तो इससे क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है जितनी तारीख, यानी कि मैं कहूं बात की 28 फरवरी है तो 28 मार्च तक का, 28 नवंबर तक के जो दिन होंगे ना वो सभी समान होंगे। सभी क्या होंगे? समान होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं यहां पर है कि 5 फरवरी, कौन सी? 5 फरवरी 2019 को वार है बुधवार। 5 फरवरी 2019 को क्या वार है दोस्तों? बुधवार है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ 6 फरवरी नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर है 6 नवंबर 2019 को क्या वार होगा? 6 नवंबर 2019 को क्या वार होगा? क्या आप इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से नहीं कर सकते? अगर ये चीजें अपने को याद हैं तो समान का मतलब समझ गए ना आप? यानी कि मैं एक बात करूंगा कि 1 से लेकर के 28 तारीख तक के इन तीनों महीनों के वार क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ऐसे यहां तो देखो 31 का, ये भी 31 का, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, इसमें तो सभी के सभी दिनों के वार क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अब आपका डाउट यहां पर बनता है ज्यादा कि सर ये तो 28 दिन का है, 31 का, 30 दिन का है, तो यहां पर ध्यान दो 28 तारीख तक के सभी समान हो जाएंगे, इन दोनों में 30 तारीख तक के सभी समान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो अब देखो यहां 5 फरवरी 2019 को बुधवार बोला है, 6 नवंबर की बात कर रहा है, तो क्या आप यहां से बताना 5 नवंबर का वार नहीं निकाल सकते क्या? 5 नवंबर को हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार ही हो जाएगा। लेकिन 5 की नहीं पूछ रहा, हमसे 6 की पूछ रहा है। इसका मतलब एक दिन आगे चला गया, तो क्या आप यहां पर गुरुवार नहीं बना सकते क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो आपको अगर ये चीजें याद है ना दोस्तों, तो ये प्रश्न, मैं ये बात आपसे ये बोल रहा हूं कि ये प्रश्न हालांकि मैं करवाऊंगा आगे, इनके तरीके भी मैं बताऊंगा, लेकिन वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये चीजें हमें याद है ना दोस्तों, तो यहां समय अपन बचा सकते हैं। समय क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ऐसे ही जो अप्रैल का महीना होगा, जो जुलाई का महीना होगा, दोनों समान होंगे। अब अप्रैल 30 दिन का है और जुलाई 31 दिन का है, तो 30 तारीख तक के महीने क्या रहेंगे? समान रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही सितंबर हमारा और दिसंबर, तो सितंबर भी हमारा कितने का होता है? 30 का होता है और 31 का, तो 30 तारीख तक के दिन समान रहेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब आपको बातें समझ में आ गई कि समान का मतलब क्या होता है। बात क्लियर हो गई? अरे समझ में आ रहा है? यानी कि जैसा जनवरी का महीना होगा ऐसा अक्टूबर का महीना होगा। जो मतलब कि जो वार जनवरी के महीने में होंगे वही के वही सेम वार उसी तारीख को, वही वार कब होगा? अक्टूबर के महीने में होगा। मैंने बोला 10 जनवरी को मान लीजिए सोमवार था, सामान्य वर्ष, कोई भी सामान्य वर्ष हो सकता है, कोई भी, मैं नहीं कह रहा, निश्चित नहीं है। 2019, 17, 15, 13, 11, 10, 7, 1 कुछ भी हो सकता है सामान्य वर्ष से। उसका जो महीना 10 जनवरी को सोमवार है तो उसका 10 अक्टूबर को भी क्या वार होगा? सोमवार ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब समान का मतलब आप समझ गए होंगे अब कि जनवरी के महीने का समान अक्टूबर का। अब प्रश्न ये पूछा जाता है हमसे कि वर्ष 2017 में अक्टूबर माह के समान कौन सा महीना समान होगा? कौन सा महीना होगा? या ऐसे बोल सकता है वर्ष 2017 में अक्टूबर माह के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर माह के समान कौन सा महीना होगा? ऑप्शन हमारे पास दे देगा ए जुलाई, ऑप्शन बी दिया उसने दिसंबर, ऑप्शन सी दिया उसने जनवरी और ऑप्शन डी दिया नन, इनमें से कोई नहीं। मैं ये चला के देता हूं आपको ये ऑप्शन ताकि आपको डाउट क्लियर होते हुए चले, क्योंकि जब हमारे पास इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाता है ना तो आधा हमारा दिमाग के फ्यूज उड़ने लग जाते हैं वहां पर। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं यहां पर आपको जो भी ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है, किसी भी तरह का जो डाउट आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक आप एग्जाम के अंदर करते हो दोस्तों, उन सभी को मैं टारगेट करके चल रहा हूं ताकि आप वहां पर ये गलतियां ना दोहरा सके।
आप नोटिस कर सके कि हां यहां पर मेरे से गलती होती है, तो इस गलती को सुधारने का तरीका ये है। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, तब बताना वर्ष 2017 की बात कर रहा है, तो वर्ष 2017 हमारा कौन सा वर्ष हो गया? सामान्य वर्ष हो गया। हमसे बोल रहा है अक्टूबर माह के समान कौन सा महीना होगा। अब हमें पता है कि सामान्य वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं? 110, 23, 11, 47, 912। 110 का मतलब यहां पर ये 10वां महीना है, तो 10वां महीना है, तो इसका मतलब ए पहला महीना जो होगा, पहला महीना जो होगा वो इसके समान होगा। अब पहला महीना कहीं ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सामान्य वर्ष के कौन कौन से महीने समान होते हैं, किस किस तरह से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैंने सारे के सारी बातें आपको डिस्कस कर ली। सेम प्रोसीजर ये का यही किस में होता है? लीप ईयर में होता है। प्रश्न पूछने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन वहां पर महीने बदल जाएंगे। ऐसे तो एक सामान्य वर्ष के समान महीने हैं, ऐसे हमारे पास लीप वर्ष के भी महीने क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उनकी मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। यहां पर सामान्य वर्ष में आपको याद क्या रखना है? 1, 10, 2, 3, 11, 4, 7, 9, 12 या 110, 23, 11, 47, 912। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बहुत ये चीजें आप आसान भी होती हैं, कहीं ना कहीं अपने को बहुत मतलब कि बेनिफिशियल बातें हैं ये। आगे हालांकि इन सबके तरीके में आपको बताऊंगा जरूर। लीप वर्ष के निम्न माह हैं, समान होते हैं। अब लीप वर्ष में कौन कौन से समान होते हैं ध्यान से समझना। 147, 28, 311, 147, 28, 311, 912। अब देखो ये 912 तो सामान्य वर्ष में भी हो रहा था और 912 हमारे पास लीप वर्ष में भी हो रहा है, यानी कि इसमें तो कोई दिक्कत अपने को आने वाली नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लीप वर्ष बोले चाहे सामान्य वर्ष बोले, जैसा हमारे पास सितंबर का महीना होगा 9वां महीना, वैसा ही सेम दिसंबर का महीना होगा 12वां महीना, चाहे वो सामान्य की बात करे चाहे लीप वर्ष की बात करे। बात समझ में आ रही है? अब इनका मतलब समझ लीजिएगा। 147 मतलब बात, अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। 1 का मतलब हो गया हमारे पास जनवरी, 4 का मतलब क्या हो गया? अप्रैल। जितने जितने दिन होते हैं ना, उतने उतने दिनों तक ये समान रहेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और 7 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जुलाई। यानी कि लीप वर्ष में जो जनवरी का महीना होगा, ऐसे ही हमारे पास अप्रैल का होगा, ऐसे हमारे क्या होगा? जुलाई का होगा। ऐसे ही हमारे पास फरवरी है, 2 का मतलब हो गया फरवरी और 8 का मतलब क्या हो गया? अगस्त। समझ में आई बात? 3 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों क्या? मार्च। और यहां पर 11 का मतलब क्या हो गया? नवंबर। और 9 का मतलब हमारे पास सितंबर है और 12 का मतलब हो गया दोस्तों क्या? दिसंबर। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा जो मैं आपको पहले सामान्य वर्ष में बता चुका हूं। और यहां पर जो समान वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं? 147, 28, 311, 912। बात समझ में आ रही है? 1, 4, 7, 2, 8, 3, 11, 9, 12। क्लियर है? ये कोड आपको याद रखने हैं, या एक तरह से आप इनको एक नंबर मान के चलिएगा कि एक नंबर आपको याद रखने हैं। जैसे आप अपने महबूब या महबूबा के नंबर अच्छी तरह से रट लेते हो, भूलने से भी नहीं भूलते हो। बात समझ में आ रही है? चाहो तो भी ना भूल पाओ, इस तरीके से आप इनको क्या कर लो दोस्तों? याद कर लो। क्लियर है? ऐसा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस उम्र में ऐसा होना वाजिब है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि देखिए हमारे पास जो ये 3-4 साल का जो पीरियड होता है ना दोस्तों, ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। ये 3-4 साल का जो पीरियड होता है ना, ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था ना, वही तो बात बोल रहा हूं मैं आपको कि जो जैसा रास्ता चुनता है उसको मंजिल वैसी ही मिलती है। तो अब आप इन 3-4 साल के पीरियड में, इस 3-4 साल के समय में आप कैसा रास्ता चुनते हो, आपका फ्यूचर यहीं से निर्धारित होता है मेरे दोस्तों। और इस टाइम आपको पता है वैकेंसियों का दौर है, बहुत शानदार शानदार वैकेंसी। अब तो एसएससी ने भी अपना पूरा 2019 का और 20 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया, यानी 2019 की वैकेंसियों के जो एग्जाम रह रहे थे उनकी भी
डेट निकाल दी है और 2020 में जो नई वैकेंसी, जो नया नोटिफिकेशन आने वाला था, उनकी भी डेट निकाल दी है। जो 2020 में वैकेंसी थी, जिनके एग्जाम 2021 में होने वाले हैं, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और सभी ने जारी कर दिया। रेलवे का आपको पता है प्रोसीजर चल ही रहा है, उसकी डेट आपके सामने आ ही चुकी है, 15 दिसंबर से वो एग्जाम स्टार्ट करवाने वाला है। आपके सामने राजस्थान पुलिस का एग्जाम फिक्स हो ही चुका है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपके सामने फिक्स है ही। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको कि इस समय का आप सदुपयोग करोगा, इस समय का सदुपयोग करो। कुछ दिन की बात है, मैं कह रहा हूं आपका भविष्य का निर्धारण अब आपका मतलब ये मान के चलो कि इन 3, 4, 5 महीने में आपका भविष्य का निर्धारण हो जाएगा कि मेरा भविष्य किस ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। इसी प्रकार से आपको मैंने यहां पर कैलेंडर की जो बेसिक बातें थी, जो बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको दे दी। यहां पर प्रश्न यहां से बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, मैंने सारी बातें आपके साथ डिस्कस की है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि प्रश्न यहां से इस प्रकार से पूछा जाता है। ये गलती हमसे होती है, इन गलतियों को, जो माइनर मिस्टेक होती है, छोटी छोटी गलतियों से हम बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारे जो भाई बहन होते हैं वो लाखों के मतलब उसमें होते हैं, तादाद में होते हैं। हमारे जो कंपटीशन होता है वो लाखों स्टूडेंटों में होता है, कोई 10, 20, 100, 50 स्टूडेंटों में हमारा कंपटीशन नहीं होता है दोस्तों। इस बात का एक बात विशेष ध्यान रखना। क्लियर है? चलिएगा, अब बात कर लेते हैं कि अब इसमें अपन आ जाते हैं प्रश्नों पर। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, एक एक मैं टाइप टू टाइप अब आपको प्रश्नों पर लेके चलता हूं दोस्तों, किस किस तरह से यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिएगा, पहला जो पॉइंट होगा डाल दो इसमें, वो पहला पॉइंट ये होगा मेरे साथियों, जब दिनांक अलग तथा माह व वर्ष समान हो। ध्यान से समझना, मैं इस कैलेंडर को डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं आपको, गपागप नहीं करवा रहा हूं आपको कि कहीं पर क्या पढ़ा दिया और कहीं पर क्या पढ़ा दिया। एक एक चीज को मैं यहां पर टाइप से टाइप लेके चलूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। मैं इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाऊंगा, जिससे आप प्रश्नों को भी पहचान कर सको, उनके तरीके की पहचान कर सको कि हाँ, अगर इस तरह का प्रश्न बनता है, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, तो इसमें मैं ये मेथड लगाने वाला हूं। अब इसका मतलब समझो, जब दिनांक अलग तथा माह है, यानी डेट तो हमारी क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी, और जो ईयर और मंथ जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब समझिएगा, मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं दोस्तों। मैंने लिखा यहां पर आपके सामने 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2015 को मैंने वार दिया सोमवार। क्या वार दिया? सोमवार। और आपको बताना है कि 25 मार्च 2015 को क्या वार होगा, 2015 को क्या वार होगा। अब प्रश्न को समझो, यहां पर दिनांक अलग अलग है कि नहीं है, बताओ। यहां 1 और यहां कितना है, 25 मार्च 2015, यानी दिनांक अलग हो गई, महीना और वर्ष क्या है दोस्तों, समान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? एनी डाउट इसमें? सर जी अब देखो, अब वैसे तो आप इनको कर सकते हो, इस तरह का प्रश्न बनता है ना बहुत आसानी से। आप सोचते हो 1 तारीख को सोमवार है, तब आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद वार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। वार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप कर लोगे, 1 में 7 जोड़ दो 8 को सोमवार हो जाएगा, फिर 8 में 7 जोड़ दो 15, फिर 15 को सोमवार हो जाएगा, फिर 15 में 7 जोड़ दो 22 को सोमवार हो जाएगा। अब जैसे ही 22 को सोमवार होगा तो 23 को मंगलवार, 24 को बुधवार और 25 को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आंसर हमारा आ चुका है। बात समझ में आ रही है? बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों पहचान जरूरी है उस प्रश्न की कि क्या वह प्रश्न है। पहचान क्या होगी कि दिनांक अलग होगी, महीना और वर्ष क्या होगा, समान होगा। लेकिन अब यहां पर करना कैसे, अपने को ध्यान देना मेरे दोस्तों। यहां पर जो दिनांक वाली बात होती है ना, देखो महीना और वर्ष समान है, महीना और वर्ष समान है, तो ये दोनों तो से हट जाएंगे, महीने और वर्ष यहां से हट जाएंगे, इनका कोई भी इश्यू नहीं है यहां पर, इनका कोई रोल नहीं है यहां पर। अब ये 1 मई 1 और 25 है, तो जो बड़ी वाली तारीख है ना, उसमें से छोटी वाली को माइनस कर दो, कितना बच गया, 24 हो गया। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दो। अब 7 का भाग देने के बाद जो शेष आएगा, ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा तो अपने जो तरीके हैं, इस तरीके से जो मैंने बताया था, 7 जोड़ दो फिर 7 जोड़ दो फिर 7
जोड़ दो, ये तरीका निश्चित जगह पर ही लगेगा, हर जगह पे नहीं लगेगा। लेकिन जो ये मैं तरीके आपको बता रहा हूं यहां पर, इनको अपन हर जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 19-20 का थोड़ा बहुत चेंज जो होता है वो ज्यादा कोई यहां पर मायने नहीं रखता है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहां पर 24 आ गया, 24 में 7 का भाग दो, और ध्यान रखना कैलेंडर में यहां पर विभाजित करने के बाद हमें केवल शेष फल से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है दोस्तों? शेष फल से मतलब रखना है। तो बताना यहां पर इसमें भाग दूंगा तो मुझे बताना यहां से शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसका मतलब यह हो गया कि 1 मार्च का दिया है और 25 मार्च का पूछा है। इसका मतलब ध्यान रखना यहां पर भी अपन बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, पहले का देकर अगर बाद का पूछता है तो हमें प्लस करना है। ध्यान देना साथियों, यहां पर विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाल के अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पहले का दे पहले का देकर बाद का पूछे तो प्लस, पहले का देकर बाद का पूछे तो प्लस। इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए, बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी में आपको समझा रहा हूं दोस्तों। पहले का देकर से मतलब है, अब ये 1 तारीख पहले आती है कि 25 पहले आती है, समझ में आनी चाहिए नहीं बात भाई। 1 तारीख पहले आती है, इसका मतलब पहले का दे दिया और 25 यानी कि बाद का पूछ रहा है, तो क्या करना है? प्लस करना है। अगर बाद का देकर पहले का पूछे तो हमें क्या करना है? माइनस। अब ये प्लस और माइनस करना किसमें है? जो वार हमें दे रखा है उसमें करना है, जो वार हमें दे रखा है उसमें करना है। अब वार क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। अब बाद का पूछा है तो क्या कर दो दोस्तों? प्लस कर दो। कितना प्लस कर दो? 3 प्लस कर दो। तो सोमवार के 3 प्लस करूंगा, इसका मतलब सोमवार के 3 दिन बाद क्या वार होगा? 1 दिन बाद मंगलवार, 2 दिन बाद बुधवार और 3 दिन बाद होगा? गुरुवार। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? गुरुवार आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? कोई बात नहीं। चलिए मैं एक बात और बोलता हूं, मैंने लिखा यहां पर आपके सामने कि 5 जुलाई 2016 को वार है रविवार। 5 जुलाई 2016 को वार है रविवार, और मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ 27 जुलाई 2016 को क्या वार होगा? 27 जुलाई 2016 को क्या वार होगा? बनाओ आप, 5 सेकंड का आंसर बन जाएगा इसमें। आपको पता है जुलाई 16 कैंसल। अब यहां इसमें से माइनस कर दो, तो 27 में से 5 को माइनस किया तो आ गया 22 में 7 का डिवाइड करूंगा तो यहां से मिलेगा दोस्तों मुझे शेष कितना? 1। बाद का पूछा है पहले का, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी जल्दबाजी अपन यहीं पे करते हैं दोस्तों, यहां जल्दबाजी नहीं करना है। मैं पहले ही कह रहा हूं, बार बार मैं आपको बताऊंगा, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे 5-7 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें एग्जाम का प्रेशर रिलीज करना है माइंड से। हर चीज को मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, हर चीज को मैं आपके साथ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप उनको कितना फॉलो कर पाते हो सकता है कि मेरे से भी अच्छी जानकारी आपके पास हो दोस्तों, लेकिन जितनी मेरे पास जानकारी है उस जानकारी को मैं आपके सामने जरूर रखूंगा दोस्तों। और किस तरह से हमें एग्जाम हॉल में अपने उस एग्जाम के प्रेशर को रिलीज करना है, किस प्रकार से हमें वहां पर अपना एटीट्यूड दिखाना है एग्जाम टाइम। बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे लाडलो, बात करते हैं शेष 1 दिन बचा, बाद की बात कर रहा है तो रविवार के 1 दिन बाद क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलिएगा अब मैं बात और प्रश्न में आपके सामने यहां पर करवाना चाहूं। देखो अब हमारे पास यहां पर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अपन क्या करते हुए चलेंगे? प्रैक्टिस। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे यहां पे। कोई भी चीज देखो आसान, मैं पहले कह रहा हूं आपको कि जो चीज जितनी आसान होगी उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी, गलत होने की प्रायिकता, गलत होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। इस बात को नोट करके लिख लो। बात समझ में आ रही है? चलिए मैंने प्रश्न आपके सामने रखा दोस्तों कि 28 नवंबर 2019 28 नवंबर 2019 को वार है शुक्रवार।
क्या वार है? शुक्रवार। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा 9 नवंबर 2019 को क्या वार था? 9 नवंबर 2019 को क्या वार था? अब यहां ध्यान देना दोस्तों, महीना और वर्ष समान है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। मैंने बताया दिनांकों का क्या निकालो? अंतर। दिनांकों का अंतर निकालेंगे दोस्तों तो 28 माइनस का 9 बराबर कितना आ गया? 19। आएगा कि नहीं आएगा? 19 इसमें देना है कितने का डिवाइड? 7 का डिवाइड। शेष क्या बचा दोस्तों? यहां पर शेष हमारा आ गया 5। शेष क्या आ गया? 5। अब यहां फिर से ध्यान देना, यहां तक सब करने के बाद अब जल्दबाजी ये कर जाते हैं अपन। क्या जल्दबाजी कर जाते हैं? प्रश्न इसी लैंग्वेज में आता है हमारे सामने, इसी लैंग्वेज में आता है। हमें तब ये देखना है कि बाद वाली तारीख का वार दिया है या पहले वाली का। अब मुझे बताना 28 बाद में आएगी या 9? 28 बाद में आएगी, इसका मतलब बाद वाला पता है। बाद वाला पता है तो पूछा कौन सा है दोस्तों हमसे? पहले वाला। और पहले वाला पूछता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बात समझ में आ रही है? माइनस किस में से करना है? शुक्रवार में से -5 का मतलब हो गया कि शुक्रवार से 5 दिन पहले। बाद प्लस का मतलब बाद का मतलब है, प्लस का मतलब बाद और माइनस का मतलब हो गया दोस्तों क्या? पहले। तो मुझे बताना मेरे दोस्तों यहां पर शेष 5 बचा, तो शुक्रवार के 5 दिन पहले की बात कर रहा है। शुक्रवार से 5 दिन पहले की बात कर रहा है। तो यहां पर मुझे बताना शुक्रवार के 1 दिन पहले क्या होगा? गुरुवार। पीछे जाएंगे अब अपन, कहां जाएंगे? पीछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? गुरुवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर क्या? सोमवार, और फिर क्या? रविवार। तो बताना दोस्तों क्या वार होगा? रविवार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर कैलेंडर लेके मत बैठ जाना। आप कभी मोबाइल में कैलेंडर लेके देखो और बोले सर 28 नवंबर 2019 को तो वार कुछ और ही आ रहा है। मैं केवल आपको यहां प्रश्न समझा रहा हूं, एग्जैक्ट वार नहीं लिख रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना? अरे क्लियर है? और अगर आपको चेक ही करना है ना, चेक ही करना है कि मुझे तो ये बात चेक करनी है कैसे हो रहा है ऐसा, तो मैं बात करता हूं। जैसे मान लीजिएगा कोई भी वार लेकर के आप खुद भी बना सकते हो। जैसे मैंने बोला यहां पर आपके सामने 25, क्या बोला? 25 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020 को जो वार है दोस्तों वो होगा हमारे पास शुक्रवार। 25 सितंबर 2020 को क्या वार है? शुक्रवार। और मैं आपसे पूछता हूं बताओ 4 सितंबर को क्या वार होगा? 4 सितंबर 2020 को क्या वार था? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप अगर चेक करना चाहते हो तो इस डेट को आप चेक कर सकते हो। मैंने ये एग्जैक्ट लिखा है आपके सामने। 25 सितंबर 2020 को शुक्रवार है, तो 4 सितंबर 2020 को क्या वार था? ध्यान दो दोस्तों, सितंबर 2020 कैंसिल हो गया। 25 में से 4 को माइनस किया, कितना बचा? 21 में 7 का डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है बताओ क्या हो गया? क्या हो गया? रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया दोस्तों कि जो वार यहां पर दिया है वही वार यहां पर होगा। अरे ना तो 0 आगे गए ना पीछे गए, इसका मतलब जो वार था वही वार होगा। तो 4 सितंबर को भी आप देख लेना, आपको शुक्रवार ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब यहां से प्रश्न, ये प्रश्न तो अपने समझ में आ भी गए। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। एक लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और पूछा गया है वो एग्जाम में। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्लियर है दोस्तों? ये प्रश्न मैंने आगे और पीछे, बाद और पहले जो भी बातें होती हैं, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर बताई है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि प्रश्न देखना यहां से कैसा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी माह की 5 तारीख, किसी माह की 5 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, बुधवार के 2 दिन बाद आती है। बुधवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस माह की 27 तारीख को, तो उस माह की 27 तारीख को क्या वार होगा? उस माह की 27 तारीख को क्या वार होगा? ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है दोस्तों। ध्यान से करो, इसको समझो।
किसी माह की 5 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद आती है तो उस माह की 27 तारीख को क्या वार होगा। अब बताना, यहां पर महीने की बात कर रहा है, अब वर्ष उसने नहीं दिया, वर्ष नहीं दिया, इसका मतलब यहां पर ये नहीं है कभी आप दिमाग में सर ये सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष की बात कर रहा है, ये फालतू का अपने दिमाग में लाना गलत है। बात समझ में आ रही है। यहां पर अब वो केवल प्रश्न ये जानना चाह रहा है कि आप क्या रट्टा तो नहीं मार रहे हो, समझ में आ रही है। अब वो महीने की कोई भी महीना हो सकता है, 5 तारीख और 27 तारीख जिसमें आती है, सभी महीनों में आती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, स्पेशल महीना नहीं बोला हो, कोई भी महीना हो सकता है जिसकी जो 5 तारीख है वो बुधवार के 2 दिन बाद आती है। अब आपको पूछा है कि 27 तारीख को क्या वार होगा। अब आपको ध्यान से समझना है। अब यहां अपन जल्दबाजी क्या कर जाते हैं इसको समझना है। यहां पर प्रश्न अगर ऐसा आता है ना तो सबसे बड़ी समस्या ये कर लेते हैं कि उस 5 तारीख को ही बुधवार समझ बैठते हैं। क्या समझ बैठते हैं कि जो हमें 5 तारीख हमें प्रश्न में दी है ना, मैंने पहले ही कहा था कि 5 तारीख, जो पहले कहा था कि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि उस टाइम कम समय में ज्यादा करना, लाखों स्टूडेंट से आगे निकलने की जो होड़ होती है दोस्तों वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए अपन जल्दीबाजी करके गलती करते हैं। अब विद्यार्थी यहां क्या करता है कि किसी माह की 5 तारीख बुधवार और इस 2 दिन बाद को क्या कर जाता है, पढ़ता ही नहीं है, या तो और पढ़ता है तो वो दिमाग में ही नहीं लेके आता है। बात समझ में आ रही है। और वो समझ बैठता है कि 5 तारीख को बुधवार है। अरे 5 तारीख को बुधवार नहीं है दोस्तों, 5 तारीख जो है वो बुधवार के 2 दिन बाद आती है। इसका मतलब 5 तारीख को आने वाला वार कौन सा होगा, बुधवार के 1 दिन बाद गुरुवार और 2 दिन बाद शुक्रवार। इसका मतलब 5 तारीख को जो वार है दोस्तों वो क्या है, शुक्रवार है। क्लियर है। तो उस माह की 27 तारीख को क्या वार होगा, 27 तारीख को हमसे पूछा है, तो 27 में से 5 गया तो 22, 7 का डिवाइड किया दोस्तों, शेष आ गया एक दिन बाद। किसके 1 दिन बाद, शुक्रवार के 1 दिन बाद। क्यों, क्योंकि 5 तारीख का पता कर लिया, 27 का पूछा है, तो क्या वार हो जाएगा लाडलो, शनिवार हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है। क्लियर है। चलो मैं एक प्रश्न और बोलता हूं। मैंने लिखा आपके सामने यहां पर है कि किसी माह की 31 तारीख, किसी माह की 31 तारीख शनिवार के 3 दिन पहले आती है, तो उस माह की 3 तारीख को क्या वार होगा। प्रश्न शानदार है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बनाओ इसको फटाफट, फिर अपन अगली टाइप पढ़ेंगे नए दिन से, नई टाइप की शुरुआत। धीरे धीरे अपन पढ़ते चलेंगे, आप घबराओ मत। मैं आपके जो भी एग्जाम आ रहा है ना उससे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट जहां जहां आपको समस्या रहती है वो प्रश्न मैं आपको अच्छी तरह से करवा दूंगा। इस बात की आप कतई टेंशन नहीं लीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि जिनमें आपको समस्या है, जिन टॉपिक में आपको डाउट रहते हैं उनको पहले करवाना, और जिनको आप खुद से भी कर सकते हो उनकी चर्चा बाद में करना। समय रहा तो एग्जाम से पहले भी हो जाएंगे, अगर नहीं रहा तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप उनको आसानी से कर सकते हो। इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दुनिया पर भरोसा हो ना हो लेकिन खुद पर भरोसा जरूरी है। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो समझ लीजिए फिर किसी पर भी भरोसा नहीं हो सकता। दूसरों पर भरोसा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। दूसरों के भरोसे खुद की जिंदगी मत चलाना, और ना ही चलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरे लाडलों, क्योंकि दुनियादारी ओगणगारी है। चलिए बनाओ, चलो इस प्रश्न को करते रहेंगे, ऐसी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। बीच बीच में आपके सामने मैं सेशन लेके आया करूंगा मोटिवेशन का, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा हमारा जो टारगेट है वो एग्जाम के ऊपर है। ठीक है, चलिएगा। किसी माह की 31 तारीख शनिवार के 3 दिन पहले आती है। अब यहां पर ध्यान रखना है, 31 तारीख की बात कर रहा है। 31 तारीख जो है, इस 31 तारीख का वार पता कर लो, जो कि शनिवार के 3 दिन पहले आती है। कितने दिन पहले आती है, 3 दिन पहले। किसके, शनिवार के। 1 दिन पहले शुक्रवार, 2 दिन पहले गुरुवार, 3 दिन पहले बुधवार। इसका मतलब 31 तारीख को वार क्या है दोस्तों, बुधवार है। क्या वार है, बुधवार है। और हमसे क्या पूछ रहा है, 3 तारीख को।
उसी महीने की 3 तारीख को क्या वार होगा। अब यहां पर भी अपन पीछे गए थे क्योंकि पहले की बात कर रहा है, बात समझ में आ रही है। यहां पर भी बाद का दे दी यार, पहले का पूछा, जिसका मतलब यहां पर भी अपने को पीछे जाना है, पीछे जाना है, लेकिन पहले उससे पहले क्या करना है, 31 माइनस 3 कितना आ गया, 28 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर यानी शेष क्या आया, 0। और जैसे ही शेष 0 आ गया दोस्तों, तो जो वार है वही का वही हमारा रहने वाला है। इसका मतलब 3 तारीख को भी क्या वार है, बुधवार ही है। चेक कर लो, 3 को बुधवार तो 7 दिन बाद फिर बुधवार, 10 तारीख को बुधवार होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। फिर 17 तारीख को बुधवार, फिर 17 में 7 जोड़ो 24 तारीख को बुधवार, और 24 में 7 जोड़ दो 31 तारीख को बुधवार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जब दिनांक अलग है और महीना और वर्ष क्या हो, समान हो। इसमें जिस भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, पूछा जाने वाला है, मैंने आपके सामने सभी के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से करवा दिया है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो देखिए साथियों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, अपने मम्मी पापा का सपना तो साकार आपको ही करना पड़ेगा, और उनका तो केवल सपना है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है दोस्तों। उनको तो केवल खुशी यही मिलेगी कि हाँ, मेरा लाडला या लाडली जो भी है वो अपनी जिंदगी को एक सुकून से बिता पाएगा। बात समझ पे आ रही है? तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अपने मम्मी पापा को कभी धोखा मत देना, अपने पेरेंट्स को कभी धोखा मत देना, उनके साथ कभी दगा मत करना। दुनिया के साथ दगा कर लेना, लेकिन अपने पेरेंट्स जो अपने मतलब कि क्या कहते हैं ना कि आदर्श होते हैं, उन्हीं के मेहनत से अपने को ये जीवन मिला है। बात समझ में आ रही है? तो उनके सपनों को कभी भी डुबोना मत है, उनको कभी भी झुकने का मौका मत देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर रखता हूं, और अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं भूलना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है, अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो इस प्रकार से बना लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर अपन महीने समान कर लेंगे, दिनांक और वर्ष अलग कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? जो भी हमारे पॉइंट बनते हैं उनको मैं एक एक करके, आप बिल्कुल टेंशन मत करो इस बात की। आपके मेरा जो मेन उद्देश्य है ना, आगामी जो एग्जाम होने वाली है 2 महीने 3 महीने के अंदर, उसमें आपका 100% स्कोर हो रीजनिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको मैं पहले उठा रहा हूं, और जिनमें आप कर सकते हो, मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक विद्यार्थी कर सकता है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भी होता है, यहाँ डाउट कम रहती हैं, उनको मैं आराम से बाद में करवा दूंगा। एग्जाम से पहले हो पाए तो ठीक है, अन्यथा ज्यादा कोई टेंशन वाली बात भी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी जोश और इसी जुनून के साथ अपनी तैयारी को करते रहिएगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी तैयारी को एक मजबूती देते रहो दोस्तों, क्योंकि अब समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में इसी जोश और इसी जुनून के साथ में। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने पढ़ाई का तो ध्यान रखना ही रखना है। ओके, जय हिंद साथियों, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।